पहला क्वेश्चन देखिए, गिव द रेडियस ऑफ इस, आप बात नहीं करनी। If radius of sphere is increased by 100%, the volume of corresponding sphere is increased by. So radius is increased 100%. अगर आप कोई भी चीज़ 100% इंक्रीज होती है, चाहे डियर में से आप कहें महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वो डबल हो रही है। 100% इंक्रीज का क्या मतलब है? डबल हो रही है। सो अर्लियर और बाद में लेटर, आइए, तो अर्लियर रेडियस आर है और बाद में क्या है? रेडियस 2r है ना। तो वॉल्यूम इस समय क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 4/3। वॉल्यूम के बारे में बात कही गई है। सो 4/3 पाई आर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 2r क्यूब। सो दैट इज 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। 8 को हम अलग कर लें, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इंटू 8। सो स्क्वायर दिया। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तो इस अब इसकी जगह क्या रखा जा सकता है बताइए? बी फाइनल इज इक्वल्स टू बी इनिशियल इंटू 8। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यदि किसी चीज का रेडियस बढ़ाकर डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितने गुना हो जाए? 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि जो अर्थ का रेडियस है वो मून के रेडियस का 100 गुना है? तो सृजन जो अर्थ का वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम का कितने गुना है? हाँ, ठीक से नहीं बता पा रहे, बोलो। ये ज्यादा ठीक करें आप। 890 में क्या होता है? ये ठीक बता रहे हैं, आप बोलो। यानी जो मून है ना, मून का रेडियस जितना भी है, ये देखो 8 टाइम। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। ये मून है, आइए, दैट इज 6.4 इंटू, ये समझिए 10 टू द पावर, आप ये समझ लीजिए कि 6 है और कितने मीटर, और अर्थ का कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। 100 गुना है कि नहीं अर्थ का? 100 टाइम्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का कितने गुना है? 9 का सवाल है, 10 में पूछ रहा हूँ। गलत क्या है बोलो? डबल। ये काफी अच्छा बता रहे। ईशान बताइए। आप भी बहुत करीब हैं सर 100 ये देखो बहुत अच्छा बता दिया अमित। अब आप सही है 100%। करेक्ट। इन्होंने कैसे बताया 1 मिलियन टाइम्स? हर चीज इन्हें मालूम है और तो ना बता पाया कोई, क्योंकि इन्होंने उसका क्यूब कर लिया ना। ऐसे तो नहीं बता पाए। जैसे वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई, जो भी हो आप भी कर सकते थे ट्राई। और 4/3 पाई क्या 100 rn? बोलो 100 गुना है कि नहीं? अर्थ का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो अर्थ का रेडियस कितना है बताइए? मून के रेडियस का 100 टाइम्स है क्या? बोलो। ये चीज इन्होंने मन ही मन में कैलकुलेट की होगी, वरना पॉसिबल नहीं है इतना कर पाना। ठीक है। सो इस चीज की जगह इन्होंने क्या रखा होगा सीजन ने? बोलो, क्या Vm रखा होगा और इसके आगे 6 जीरो लगा दिए होंगे। और 1 मिलियन का मतलब क्या 10 लाख होता है? बोलो। ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 10 टू द पावर 6 वॉल्यूम ऑफ मून। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। 9 का क्वेश्चन था इसलिए पूछ लिया। अब देखिए, सर इसमें फिर कंक्लूजन में 800 कंक्लूजन में कहा जाएगा कि 8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम का हो गया, तो कितना बढ़ा? तो 700%।
जैसे 100% बढ़ा तो दुगना, 200% बढ़ा तो 3 गुना। तो अब 8 टाइम्स हुआ कि नहीं? फाइनली कितने टाइम्स हुआ? तो ये क्या है, नाउ इट इज 800% इनिशियल से, लेकिन बढ़ा कितना? 700% बढ़ा। जैसे आपकी जो भी आय है 2000 रुपये, 100% बढ़े तो 4000 हो जाए, और 100% बढ़े तो 6000 हो जाए, 2000, ठीक है नहीं? तो 700% और बढ़ जाए तो क्या उतने 8 फोल्ड नहीं हो जाएगी? how much is the increase? So it is, increase is v final minus v initial। बात समझ आई? v final क्या है? 8 vi और माइनस vi, तो ये कितना हो गया? 7 vi। तो अब ये इतना इंक्रीज हुआ है, इतनी बात समझ में आई? तो अब हम देखेंगे कि ये इंक्रीज कितना है, कि इन VI, जब VI वॉल्यूम होता है तो इंक्रीज कितना होता है? देन इंक्रीज होता है 7 VI का, डिफरेंस किया वही तो इंक्रीज है। डिफरेंस का क्या मतलब है? तुम्हारे पास 10 रुपए थे 20 हो गए या 30 हो गए, तो माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस आएगा कि नहीं? देन इंक्रीज कितने का हुआ? इस 7 VI। अब हम माने इफ 100 इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है तो इंक्रीज कितना? जो 100 में जितना है वही तो परसेंटेज माना जाएगा इंक्रीज का, कि नहीं माना जाएगा? बोलो, है ना? इफ 100 इज इनिशियल वॉल्यूम, देन इंक्रीज, यूनिट फैक्टर मेथड लगा रहा हूं, यूनिटरी मेथड, देन इंक्रीज इज इक्वल टू क्या किया जाए बताओ? क्या 7 VI अपॉन VI इंटू 100। देखो जो भी सवाल हम यहाँ करवा रहे हैं तो वो उसमें से कोई भी दिया जा सकता है, ये लास्ट टाइम भी कभी लोगों का ठीक था। सो जस्ट दिस इज 700%। बोलो, बात समझ में आ गई? इंक्रीज कैसे निकाला? नहीं रजत आई समझ में कि नहीं? कि VI होने पे इंक्रीज 7 VI का, तभी तो 8 VI हो गया। तो 100 अगर इनिशियल होता तो इंक्रीज कितना होता? 700%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। नाउ ए स्फीयर इज, फैन अपने आप चलाना हो तो चला लीजिएगा जिसको जरूरत होगा। स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज्ड टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो हमने क्या किया? स्फीयर से दो काम किए। हाफ स्फीयर से क्या किया बताओ? क्या 11 आइडेंटिकल क्यूब्स बना लिए? तो 11 और एक जैसे क्यूब्स बना लिए, ऐसे आइडेंटिकल क्यूब्स, बहुत सारे क्यूब्स, ऐसे 11 क्यूब्स बना लिए। और हाफ का क्या किया बताओ? 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर्स, 7 स्फीयर बना लिए, ऐसे किया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ क्यूब टू द रेडियस ऑफ न्यू स्मॉल स्फीयर। तो अब जरा देखो, एक बात बताओ रजत, क्या जो इसका वॉल्यूम है, आप आगे आ जाए रजत या अस्मित आ गया, आप लोग पीछे क्यों बैठे, ज्यादा ही पीछे बैठे, इस सीट पे आओ। कोई अस्मित की हाइट ज्यादा है, आ जाओ। अब देखो, क्या जो इन सभी क्यूब्स का वॉल्यूम है और ये सेम है, बात समझे? आधा ही स्फीयर काट के तो ये बनाया गया। तो 11 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या 7 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा? बोलो, बात सही है कि नहीं? क्योंकि आधा स्फीयर काट लिया तो ये बना लिए, ओके, और आधा स्फीयर काट के ये बना लिया। तो अब यहाँ पे लिखे कि वॉल्यूम ऑफ 11 क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 7 स्मॉल स्फीयर्स। सो 11 इंटू एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्या ए क्यूब, ए साइड होती कि नहीं, और 7 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ अब देखें, सो 11 इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। सो 7 से 7 कट गया एंड इट इज 11 से 22 कट गया सर, 11 से 22 कट गया तो 2 बचा,
तो ये कितना बच गया 8/3। सो a क्यूब और r क्यूब नीचे ले आओ तो वो कितना आ गया 8/3। तो हमें क्या चाहिए बताओ कि क्या a/r चाहिए बताइए। तो क्या ये 8/3 का क्यूब रूट होगा? चेक करो ऐसा कोई आंसर है? सर ये 1/3 कैसे आ वो क्यूब रूट वो ऐसा क्यूब रूट ले लो ना दोनों तरफ। सेम ही है। 1/3 या ऊपर 2 आ जाएगा है कि नहीं? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो होगा क्या? Next is the base radii of cone and cylinder are equal. Now, बात ही करोगे तो इधर आओ सृजन। हम वही माइंड प्री ऑक्युपाइड हो जा रहा है ना कि हम इनका डिसिप्लिन कैसे हम गुप्ता सर से भी पूछ लिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि अलग बैठाओ 2 सीट डिस्कस कर चुका हूँ कई टीचरों से। तुम्हारे बारे में इधर आ जाइए, उधर बैठना उधर बैठ जाओ। बुन 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 जैसे वो नहीं होता ये नहीं कि साइलेंटली उसको कंजीनर क्लास के तो ऐसे कर रहे हो। सर वो मेरा पेपर में अरे किसी का भी पेपर हो पढ़ तो रहा है ना वो। क्या करोगे अभी? इनके साथ बैठो, सयान के साथ और कहीं बैठो। चलिए अब देखिए इनके साथ बैठ जाइए। प्लाज्मोडियम आदमी के साथ प्लाज्मोडियम भी 3 okay. Now the base radii of cone and cylinder are equal if their curved surface area are also equal, then the ratio of slant height of the cone to the height of cylinder। देखो cone and cylinder का base radii सेम है। ये एक सिलेंडर ले लो, बेस रेडियस सेम है। हाइट के बारे में क्या कह रहा है? और कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल। हमें मालूम नहीं कि हाइट क्या है, तो हम थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, मालूम ही नहीं तो क्या नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या? So curved surface area are also equal. Then the ratio of slant height to height of cylinder, इन दोनों L/H पूछ रहा है। और given में क्या दे रहा है बताओ? That is CSA of cone is equals to CSA of cylinder। नाउ इनका क्या बेस रेडियस सेम है क्या? अच्छा इसकी हाइट का हमें पता नहीं है कि कितना है, ठीक है। इसकी हाइट को थोड़ी देर के लिए x ले लो। ये बताइए कि पाई आर एल इज इक्वल टू कितना होता है? सी एस ए 2 पाई आर एच। तो पाई से पाई घटा, आर से आर घटा, तो L/H क्या आया? यही आंसर, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं। Fourth, if the parameter of one face of cube is 20 centimeter, then its surface area
पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो एक फेस का पेरीमीटर दिया है, तो मुझे ये बताइए प्रांजल कि इसकी एक साइड कितनी होगी? बैठ जाओ, इधर आ जाओ। बोलो। सर क्या प्रश्न? प्रश्न भी नहीं पूछा, बुक में दिया है, पेरीमीटर दिया है, साइड बता दो। थोड़ा और उधर इसको सेहन, आप तो जमी गए। हाँ बोलो, बताओ सेहन, आप बताओ। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर से क्या पता चल जाएगा? एक साइड का पेरीमीटर है, तो 4a कितना दिया? क्या 20 दिया? तो a कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सो देन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या है प्रांजल? सर ये होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, सो सर, टोटल 150 आ जाए। सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर, दैट इज 6 into 5 स्क्वायर, 6 into 25, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ चलो, ओके। Fifth, ratio of the lateral surface area of two cylinder with equal height. So lateral surface area of सर ये बात है। इक्वल हाइट्स। देखो लेटरल सरफेस एरिया, हम दो अलग अलग सिलेंडर ले लें, हमें मालूम नहीं इनके बारे में ज़्यादा, चलो ऐसे ले लें, कोई बड़ा होगा कोई छोटा, लेकिन इसमें क्या चीज़ इक्वल दिया है? विद इक्वल हाइट हमें इक्वल लेनी है। तो और रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स ये गिवन नहीं है, क्योंकि रेडियस नहीं दे रहा है ना। रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच होता है, चेक करते हैं। तो इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो अब हम इसे 1 माने और इसे, सो एल एस ए 1/LSA 2 इट इज इक्वल टू, अगर दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की हाइट h ले लें क्या? होगा कि नहीं? सो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, और इसे क्या लिखोगे बोलो? कैपिटल आर। बट इन्हें ये सिंबल तो देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पहले वाले को कैपिटल आर ये बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा आंसर में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आंसर में दिया है। क्वेश्चन में भी तो देना चाहिए था। यस सर। तो अब ये देखो, ये कट गया, तो ये क्या आ गया बताइए? R/R, तो यही रेशो है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ले लेंगे कि यही रेडियस माना जा सकता है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स विद इक्वल हाइट। अब वॉल्यूम इन्हीं का ले लो, इसी में से। तो वॉल्यूम ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ 2, तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का सौम्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें कैपिटल आर लेना, और ये है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बोलो बात सही है? क्योंकि आर अलग अलग है, हाइट सेम है, तो ये एच से एच कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स विद सेम रेडियस। सो दो कोन लो और उनका रेडियस सेम है, दो कोन ले लीजिए और पहले और दूसरे का रेडियस दोनों का आर लीजिए, लेकिन हाइट अलग अलग हो सकती है। तो ये किस टर्म में पूछ रहा है? H1 और H2 के टर्म्स में। H1 और H2। श्रेयान, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सही, हाँ बोलो।
सर इसमें बोला तो नहीं है कि मतलब H1 और H2 है, इसमें तो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा है, चेक करो, रेडियस सेम है तो वॉल्यूम ऑफ वन, अभी देखो बता देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू, बताओ 1/3 और पाई आर सेम ले लें और H1 H2 ले लें क्या, बोलो। सर S1 S2 लूंगा मतलब। अभी देखते सर नहीं हैं, मतलब एस का मतलब है सरफेस एरिया ऐसा होता और आर का मतलब है रेडियस। ये चीज क्वेश्चन में देनी चाहिए, तीनों क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं, तीनों क्वेश्चन गड़बड़ है। सर ये तो बात समझ में आई कि नहीं? तो अब नहीं दिया तो हम उसको जो उसका इंटरनेशनल कन्वेंशन है वही मान के चल रहा है। तो ये कट गया और आर स्क्वायर भी कट गया, तो फिर इनका वॉल्यूम का रेशो क्या आया, H1 एंड H2। 8th क्वेश्चन देखें, the diameter of hollow cone is equal to the diameter of spherical ball। so hollow cone है तो एक ऐसा hollow cone ले लें, ठीक है, आइसक्रीम एक hollow cone होती है, is equal to diameter of spherical ball, और एक कॉस्को की बॉल है जो अंदर से दब सकती है, हवा भरी होती है। तो इन दोनों का डायमीटर सेम है, यानी इसका डायमीटर 2r है और इसका भी 2r है। if the ball is placed at the base of cone, base of cone पर रखो, यानी इसी पे रख दो, जब डायमीटर सेम है तो रखा जा सकता है ना। तो हमने इस बॉल को यहाँ रख दिया, ये रख दिया, रखी जा सकती है। ओके, what portion of the ball will be outside the cone, तो कितना होगा, तो वो कह रहा है कि आधा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से कोन छोटा होने लगेगा, तो उसका छोटे होने पर तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना पोर्शन इसमें बाहर रहेगा। नाउ सी, बस इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें क्या है कि मोर देन 50% बाहर रहेगा, क्योंकि जैसे मोर देन 50%, कभी भी आप ये देखिए जो कोन आप खाते हैं तो उसमें जो ऊपर स्कूपिंग होती है ना आइसक्रीम की, वो तो गोली होती है, और जब वो उस पर ढकती है उस रेडियस पर तो ज़्यादा पोर्शन बाहर रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो भी इसका आर्क है, ठीक है, बस इसमें इसका कोई रीज़न नहीं है ऐसे सीधे रीज़न, ये बस मान लीजिए कि हाफ मोर देन 50% बाहर रहेगा और अंदर नहीं रह सकता है, इस तरीके से रहेगा। देखो मैं बताता हूँ कि ये दोनों सेम रेडियस के हैं, अगर हम इन दोनों को बना के देखें तो ये दोनों सेम रेडियस के हैं। अब ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, इनका रेडियस सेम है। इसको अगर हम चाहें तो वर्नियर कैलिपर से पहले मेजर करें, वर्नियर कैलिपर से, उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा। वर्नियर कैलिपर से करते हैं ना हम लोग मेजर, चलो नहीं मालूम है इससे कर लें, ये तो ठीक है, ये स्केल है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आया है कि नहीं, देखो 4 है और दबा दें तो 0 हो जाए, 0 ना पहुंच जाए, देखो दबा दें तो 0 पर है, दबा दें तो 0 पर है, 0 पर है, और बढ़ना, और बढ़ते बढ़ते ये किस पे पहुंच गया, 4 पे है, देखो, और दबा दें तो 0 नहीं, खिसकते खिसकते 4 पे है, नहीं दिख रहा, देखो दूसरा वाला दे देंगे, आपके हाथ में दे देंगे बात, ये देखो छोटा होता है, ये लाइन देखो पहली लाइन, तो ये अभी अपने मेजर कर दिया 4 है कि नहीं। अब देखो इसको भी हम मेजर करें, इसको भी मेजर करें। अच्छा ये देखो ये 4 आ रहा है क्या, है चेक कर लो, 4 देखो है ना, फुल्ली होल्ड करके रखा, ऐसा नहीं करके छोड़ दिया, 4 है कि नहीं,
अब मैं इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ, आप लोग बाद में देख लेना, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हमारे पास जितने भी आधा पोर्शन ऊपर है कि आप देख लो अब इस आइसक्रीम को, आधे से ज्यादा ऊपर नहीं है, देख लो मोर देन हाफ नहीं ऊपर, सो इट इज मोर देन हाफ, एग्रीड ना? तो यही चीज पूछी गई है। ठीक है, ओके नाउ 9, सो ये पूरा नहीं आएगा, मोर देन हाफ ऊपर रहेगा। सर ये क्या दिन मार्क्स मिल जाएगा? यही है ये ऑप्शन, और क्या है उसमें? सर देखो ऑप्शन थोड़ी आ रहा है एग्जाम। ऑप्शन अगर नहीं आ रहे तब भी आपको सबसे पहले फेमिलियर करना है ना, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसे छोटे मत पाना। एक ही क्वेश्चन होते हैं, उसी को टीचर 1 मार्क्स का बता दे, कोई 1 मार्क्स के भी तो आ सकते हैं ना, जो भी 2 मार्क्स से आ जाएंगे, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय, स्फेरिकल सेल देखिए, यानी ये होता है ना स्फेरिकल सेल, सर ये क्वेश्चन विदाउट अपने हो गए क्या कुछ नहीं। ये देखो स्फेरिकल सेल है, जैसे क्रॉसको की बॉल है, तो इसमें अंदर का रेडियस स्मॉल आर होगा और बाहर का क्या होगा, कैपिटल आर। तो पूरे वॉल्यूम में से अंदर की हवा वाला वॉल्यूम कट कर दो तो आ जाएगा कि नहीं? हमें किसका चाहिए? दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। दैट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट द मटेरियल, इट इज नॉट आस्किंग, क्वेश्चन में भी थोड़ा गड़बड़ी है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेल होना चाहिए ना। अब वो आपको पता नहीं चल रहा ना कि स्फेरिकल शेल में हवा को पूछ रहा है कि मटेरियल को पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेल। तो पूरे में से मैं क्या अंदर हवा निकाल दूं? तो जरा देखो, सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेल, इट इज इक्वल्स टू 4/3, यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करो ना, पूरे में से आउटर में से अंदर की हवा हटा दें, सो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर, दैट इज आउटर वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब, तो 4/3 कॉमन और पाई कॉमन ले लें और आर क्यूब माइनस, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अगर ऐसा ऑप्शन मिसप्रिंट है तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन गड़बड़ है। क्योंकि एक कॉपी में गड़बड़ आया था, वो आस्था ने सही नहीं की, वो अस्मित वाली में। चलो now next is 10. देखो पीछे, the diameter of sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire. आप लोग भी साथी हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं। So diameter of sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into wire. 6 सेंटीमीटर है और इसको हम क्या कर रहे हैं बताओ? वायर में बदल दिया, तो वायर में बदल देने पर 2 mm इसका क्या है? ठीक है, तो 2 mm इसका डायामीटर है, तो रेडियस 1 mm या फिर सर हाँ बोलिए। स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 6 है? रेडियस कर दीजिए। चलो मैं इसको चेंज ही कर दूं 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ?
3 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ वायर, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला है, 4/3 पाई, और यहाँ कैपिटल आर लिख लो। अच्छा, इसमें क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ वायर, यस, और इसे एल ले लो, तो पाई और स्मॉल आर लेना, क्योंकि ये छोटा आर है ना, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर ले लो, तो इससे थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, एल ही तो लेंथ होगी ना, या एच लिखोगे तो एच, पाई से पाई कटा, 4/3 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 0.1 का स्क्वायर और इंटू एल, 0.1 का स्क्वायर सौम्या। हाँ बोलिए। ये एल नहीं लेना चाहिए, ये हमें एच ले लेना चाहिए। अभी ठीक है, सिलेंडर है ना, अभी ठीक है प्रवीण, ठीक है कि नहीं, लेंथ की जगह एच ले लो, है तो सिलेंडर ना, वायर कोई भी क्या होता है, कौन सा लग रहा है? कौन लग रहा है, 0.0 पाई आर एल लिया था तब कौन लग रहा है? अब ठीक लग रहा है ना, हाँ ठीक है, तो ये इसको 2 करते हैं, तो दैट इज 9 4 जा 36 is 0.01 h, so 36 upon 0.01, यही एच हुआ, so that is 3600 सेंटीमीटर। तो कितनी लेंथ हो गई वायर की, तो 36 मीटर हो गई। नाउ 11, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug, and the earth is from the digging well is evenly spread to form a platform। 20 मीटर का डीप वेल है, ठीक है, 20 मीटर का डीप वेल है, और इसकी जो मिट्टी निकाली गई है, द अर्थ इज इवनली मेड ए सेपरेट प्लेटफॉर्म, कहीं पर और पर ये जमीन के ऊपर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो बुक में भी था सर, आप बुक के क्वेश्चन है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, सब ऑप्शन में दे दिए। तो 7 मीटर इसका डायामीटर है, और ये डीप कितना है, 20 मीटर। तो इससे मैंने 22/14 का बनाया है, 22 मीटर एंड 14 मीटर, हाइट का पता नहीं है, हाइट पूछी जा रही है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ उसी से तो बनाया है, वही तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सो इट इज, चूंकि सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, और इट इज, अब इसे एच डैश ले लो, क्योंकि इधर अगर एच लोगे तो इधर थोड़ा अलग सिंबल लेना पड़ेगा, सो दैट इज एल बी एच होगा। क्या कोई भी क्यूबॉइड होता है तो उसका क्या होता है, तो यहाँ हमने इसका वॉल्यूम ले लिया सिलेंडर का, और यहाँ किसका लेंगे, एल बी एच, लेकिन सेम एच नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आएगा या वॉल्यूम ऑफ वेल आएगा, जो अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो मिट्टी निकलती है उसको अर्थ कहते हैं। तो मैं टेकन आउट और लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है, अभी ठीक है, उसमें भी लिखा है, आप पढ़ो ना, द एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ इज मेड ए सिलेंडर, सीधा कह रहा है अर्थ इज मेड। अब देखो, नाउ पाई इंटू आर कितना हो गया, 7/2 नहीं हुआ, अगर डी इतना है तो सर नहीं, सही है कि नहीं, हाँ सर, तो इसलिए 7/2 इंटू 7/2, और हाइट को 20 ले लिया गया, एल और डी 22 इंटू 14 इंटू एच डैश, सब हमें एच डैश चाहिए। ठीक है ना भाई, भाव क्यों हो रहा है, अरे ठीक है,
और बाकी स्लो भी करेंगे, बता देना हमको, स्लो कर देंगे, अभी फुट पर है। तो 22/7 अपॉन 22, बात ना करें इतनी बात, ठीक है। सो 22 से 22 कट कर दो, और इस 7 से 7 कट कर दो, इससे ये करोगे तो दैट इज 2। ना अब देखिए, सो दिस इज 2 से 10 हुआ, और इस 2 से 5, 2.5 आ गया इससे, तो 2.5 मीटर। अच्छा, हम लोग 1.25 है, हम लोगों से भी ऊंचा है, सीढ़ी लगा के कोई चढ़ेगा नहीं। मेरे 2.5 है, इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म। ओके, 12 कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर with height 100 centimeter and radius of the base 6 centimeter. Right 10 cm height दिया गया है, height को 10 ले लो, और radius कितना ले लें, 6 centimeter. ओके, a right circular cone, इससे रिकास्ट किया गया, अब सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव, इससे स्कूपिंग कर दी गई है, इससे इतना पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या फार्मूला लगाएं प्रांजल? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। प्रवीण, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3, अच्छा बताया आपने। सो पाई आर स्क्वायर एच अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 - 1/3, तो पाई आर स्क्वायर एच एलसीएम ले लोगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसा कुछ दिया जा रहा है, का वैल्यू डालिए, तो 22/7 आर कितना है? 6 × 6 एच है 10, और 2/3, 3 से तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 से तो नहीं कटेगा। पाई में आंसर आ रहा है, पाई नहीं ले रहा है सर, पाई लो, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 2/3, 6 स्क्वायर कितना होगा? 6 × 6 इंटू 10 इंटू 2/3, 3 से इसको कट कर दो, 2 आ गया, और 62 जा 120, 120, 240, 245, बोलिए। ब्रैकेट में 2/3 ये आगे हम कर दे रहे हैं, देख लेते हैं 2/3 आता भी है कि नहीं आता। तो ये ठीक है, तो 1 से इसमें डिवाइड किया, तो यहाँ 3 आया, और ये 3 से 3 डिवाइड किया, 1 आया। अब क्या आएगा? सही आया सर, आ गया है, ठीक। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इतनी बात हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम है। Now,
if अब ये बाहर निकाल देंगे बेटा, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे, दूसरों को डिस्टर्ब करोगे। ये थोड़ी है कि यहाँ आवाज नहीं पहुंचे, पूरी क्लास खराब होती है। ईयरफोन लगा के करो बात, हम कोई मना तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल है, राइट टू टॉक। If two solid hemisphere of same base radius are joined together along their base, then curved surface area of new solid. Two solid hemisphere ले लिया है, are joined together along their bases. बेस के साथ ज्वाइन कर दिया, then the curved surface area. एक हमने ऐसा लिया solid hemisphere, ये बिल्कुल solid है, और दूसरा इसके ऊपर रख दिया, वो भी solid ही है, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ तो डिडक्शन होगा। ये और ये सरफेसेस छिप नहीं जाएंगी अगर हम एक दूसरे पे टक देंगे। तो अब क्या होगा कि कितना रिड्यूस होगा, देन द जॉइंट विद द कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, बस ये स्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर बनने के बाद स्फीयर का क्या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। रिडक्शन तो पूछ नहीं रहा है, ये 3 पाई आर स्क्वायर है, और ये कितना है 3 पाई आर, तो 6 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर का रिडक्शन हुआ। 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई मत सी से पूछ रहा है क्या? अब ये देखो 2 ये है, तो देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूं आपने 3 पाई स्क्वायर भाई, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व पूछना है, ये जोड़ के बनाया उसका क्या है, उसमें तो सी ऐसे ही बचा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस 4 पाई आर स्क्वायर आपने बोला तो नहीं है, क्या नहीं बोला बताइए सर, इसमें 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर कर दिया, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दिया, ठीक है, और ये वाला छिप जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर कहे कि टोटल सरफेस एरिया, चलो आप 2 लिख लो, लेकिन 2 CSA है, ठीक है कि नहीं, लेकिन कभी ये भी बोल सकता है कि मान लीजिए कि 2 हेमीस्फीयर को यदि मिला के हम चिपका कर एक स्फीयर बना लें, तो उसके सरफेस एरिया में क्या रिडक्शन होगा, तो ऐसे केस में उसके दोनों प्लेन सरफेस एरिया छिप जाएंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर रिडक्शन होगा कि नहीं। तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर है, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। ऐसा हेमीस्फीयर के बारे में कुछ बोला नहीं गया। 14th देखो, a right circular cylinder of radius r and height h just encloses a right circular के अंदर एक स्फीयर है, ये भी क्वेश्चन बुक का ही है, और इसके अंदर जस्ट क्या चीज रखी गई बताओ, एक इस तरीके की कॉस्को की बॉल आई है अमेजन से, ऐसे आ गई, तो अब ये चीज आ गई जस्ट इनक्लोजर, यानी इसका जो पेंदा है इस पे टच कर रहा है बेस, समझ में आई बात कि नहीं। अच्छा, ऐसा देखने पे आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी हवा भरी होगी, तो बिकॉज द स्फीयर कंटेन्स देयरफॉर द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दिस, तो पूछा क्या जा रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड height h just encloses a sphere of diameter, तो कितना डायमीटर होगा, स्फीयर ऑफ डायमीटर, ये कितना होगा, ये तो कह रहा है इसका डायमीटर बताओ। अच्छा, अब कुछ चीजें देखें, इसकी हाइट कितनी होती है, h होगी, जितना इंक्लोज करेगा क्या वही रेडियस भी होगा, बात समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि कह रहा है कि उसको इस बात का सस्पिशन है कि मान लीजिए मैं रख दूं तो हाइट इसकी h है ना, 2r हो जाएगी ना, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर ही पूछ रहा है वो, डायमीटर मान लो ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर, तो h को कितना हो जाना चाहिए, क्या d के बराबर नहीं हो जाना चाहिए, तभी आ पाएगा, नहीं h d के बराबर हो जाए तो आ जाए। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जस्ट इंक्लूजेस ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर कितना होना चाहिए, क्या हाइट के बराबर, नहीं तो आ नहीं पाएगी ना, छोटा बड़ा तो कर 2r होगा,
2r कर देना क्योंकि डायामीटर इज इक्वल्स टू h किसके बराबर होना चाहिए हाइट सर हाइट तो वैसे 2r की सर लेकिन इसमें h को बढ़ा दिया होगा। यस सर इसलिए 2r होगा। हाँ सर ब्रैकेट में दिया होगा। h इज ग्रेटर देन 2r। अच्छा h इज ग्रेटर देन 2r वो सर कह d तो 2r हो जाएगा। ओके ओके कह रहा है कि हमारे पास जो चीज ये सिलेंडर है ना ये ग्रेटर है इतना बड़ा दे दिया तो भी वो कितने को इम्पोज कर पाएगा। कह रहा है h इज ग्रेटर था हमारा एक है कि बिल्कुल इसी साइज में आ जाए लेकिन यहाँ कह रहा नहीं h किसके इक्वल है बताइए क्या 2r के इक्वल। एक तो है कि बिल्कुल सही पैकिंग हो और एक कह रहा नहीं हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल रख रहे हैं और हमारा h सफिशिएंट है इसमें 2 बॉल आ जाए h इज ग्रेटर। h किससे ग्रेटर है बताओ क्या 2r से ग्रेटर है तो इसमें क्या आप इससे बड़ी बॉल रख सकोगे नो सर नहीं रख सकोगे तो इसमें कौन सी बॉल आएगी यही तो उसका डायामीटर किसके इक्वल होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 2r अगर h बड़ा है तो ठीक है। सो इफ h इज ग्रेटर और एक और भी केस हो सकता है मान लीजिए कि ये केस हो जाए कि हमारे पास एक छिछला सिलेंडर है शैलो का उल्टा शैलो। अब इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। अब इसमें कौन सा रख सकते हो सर यही रख सकते हैं। रख सर, दो। आधा कर दें। बहुत अच्छा बताया h d is equals to h कैसे बताया ईशान ने बोला जो h है उतना ही रख लो चुपचाप बस और चुपचाप बैठ जाओ। क्यों इन्होंने ऐसा बोला बताओ कह रहे हैं कि इससे ज्यादा परमिशन ही नहीं है तो बाहर निकल जाएगा। बड़ी बात की कि नहीं इन्होंने कि अगर h जो h है वो क्या है उसके रेडियस से 2r से छोटा है एक ये भी तो केस हो सकता है ना कि नहीं। चपटा बर्तन नहीं होता है ऐसे थाली में कितना बड़ी गेंद रख सकती हो तो बस थाली में जो हाइट है उतनी बड़ी तो रख सकती हो तभी तो ढक्कन लगा पाओगे कि थाली में बड़े बड़े गुलाब जामुन रखते हो तब ढक्कन कैसे लगेगा नहीं लग सकती ना। तो बस जो हाइट है समझ में आ गई बात की नहीं। इन केस h is less than 2r then whatever is height that much balls can be kept in that button ठीक है। और h is greater तो 2r के बराबर आराम से रखो उसमें 2-3 कास्कों की बात 3 वाला सेट आता है कि नहीं कास्कों की बात तो वो चीज है। अब देखिए 15th during conversion of a solid from one shape to another the volume of new shape will अगर हम एक अमित कुमार अगर मान लीजिए मैं एक शेप से दूसरे में कन्वर्ट करता हूँ तो वॉल्यूम सेम रहेगा कि बदल जाएगा सेम बताइए सेम रहेगा शाहिद नहीं है ना बाकी कल मिल जाएंगे बस अरे ये आपकी टेस्ट हो गया। अरे ठीक है ना ले लेना आराम से। तो अगर हम रिकास्टिंग करते हैं तो उसका वॉल्यूम बदल जाएगा क्या नो सर सरफेस एरिया बदल सकता है क्या क्या हाँ सर Recasting में। हाँ सर वो बदल सकता है ना? वो उसकी में क्योंकि एक छोटी सी गोल्ड की थोड़ी देर के लिए सबको मालूम है कि उसी से शादी करो उसके बाल संवार रहे हो पीछे करके हाथ लगा रहे हो रही इधर इधर बैठो आगे इनके पास बैठो। आप इधर बैठिए क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो ना पूरी क्लास में रह ही नहीं पाओगे उसके बगैर आधा मिनट वहाँ रहता ना। चलो इनके ऊपर हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन नहीं में लॉ भी आ गए हाँ और क्या चलो ठीक है आगे देखो बुक का पहन के नहीं आया चलो so now during conversion of a solid from one shape to another the volume of new shape तो वॉल्यूम नहीं बदलता 16 देखिए
A solid piece of iron in the form of cuboid is molded to form a solid sphere. तो मैंने क्या किया, the radius of sphere. Now, अब अगले 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे. टेस्ट एक तो यही है जो मैंने बताया. यही है भाई, इसमें क्या ही करेंगे तो इसमें कुछ करने लगे, इसमें डायरेक्ट लिख देंगे ना, तो इसमें तो आंसर लिख दीजिएगा. A solid piece of iron. 16th question. तो वो कैलकुलेशन वाले दे दीजिए. जरा देखिए सर, धमकी दे रहे हैं सर आपके सामने. Iron in the form of. ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रहे हो कि वो जैसे शेर हो और एक वो बकरी हो, बकरी बोलेगी कि शेर हमें धमकी दे रहा है. उसको शेर धमकी देगा क्या? इसका मतलब है कि बकरी बड़ी घमंडी है. In the form of cuboid. हाँ गोरिल्ला भी बड़ा खतरनाक है. ठीक है. Of dimension. ये कौन ने बचा लिया? 49 सेंटीमीटर. अब वो भी बच गया, वो आधा टाइम सोता ही रहेगा. वो ऐसी जगह पे डाला है उसको श्रेयान के पास. ठीक है. Is molded to form a solid sphere. 16, 17 और 18 Molded to form. सर अभी देख रहे हैं. सब बता देना ठीक है. The radius of sphere. Find radius सर of. नंबर ये सब चेंज कर दीजिए आप. भाई परेशान क्या होता है. थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है. वो जूता नहीं. तो 17 का सर, आप 17 वाला नहीं दे रहे? अरे ठीक है. सभी तो रख के खत्म. 16/9 ये 2 सेकंड का आंसर है. अब 3 नहीं है. तो और भी है क्या? पता भी है. मैं फॉर्मूला पूछ लीजिएगा इनमें. हाँ पूछे सर, अच्छी बात है.
सर कितने मार्क्स का पेपर होगा? 20 मार्क्स। सर फिर ऐसे तो एक बार देखिए। हाँ दिखा सकते हैं। कितना लिख सकते हो देखो। सर टेस्ट के लिए इधर बैठे इसके। हाँ अलग अलग। इसके आगे। और निशान अलग अलग बैठे। हाँ हाँ। शाम को ही जाने दो वो लोग मैड है। हाँ यहाँ पर just sit down, get set. This is not the way. और टेस्ट होगा क्या? कितने पेन चाहिए? चलिए now वो था 16 क्वेश्चन देखो पहले solid piece of iron in the form of cuboid of dimension this is molded to form a solid sphere। तो हमने क्या किया कि क्यूबॉइड को बात ना करें एक स्फीयर में बदल दिया है। इसकी डायमेंशन 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर तो डायग्राम नाम है नहीं एंड 24 सेंटीमीटर है। एग्जाम में बना देना। नाउ इट इज इसको रेडियस बना देना चाहिए। अब ये देखो सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखिए LBH इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम ले लो क्योंकि ये रिकास्टिंग की गई है। यहाँ लिख भी दिया जाता है रिकास्ट। सारी डायमेंशन डाल दीजिए 49 इंटू 33 इंटू 24 4/3 22/7 आर पता नहीं है। ठीक है सो जो चीजें इधर ले आई है 49 33 24 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 ये 3 आया ये 2 आया। तो 21 into 21 into 21 ऐसे बचेगा। अच्छा सर, सो वो तीनों को मल्टीप्लाई गया multiply तो ये 12 आ गया। इससे इसे मैंने काटा देखा ऊपर। तो 3 आ गया। कोई ना करता 3 आ गया और इससे क्या आ गया 7 इंटू 7 इंटू 1 7 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और वहाँ क्या है that is 7 cube into 3 cube it is equals to r cube so it is 7 into 3 का cube it is equals to r cube तो Cube 21 cube it is equals to r cube so r is equals to 21 सेंटीमीटर। ये सर सही आ अगर रहा है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सर अभी बोल दीजिए। अब देखिए 12
सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। हमने मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर को लेकर उसको रिकास्ट किया है और उससे रिकास्टिंग के बाद सॉलिड स्फीयर बना दिया है, थोड़ा और बड़ा बनेगा। नाउ it has been given that its base diameter is 2 centimeter and its height तो खैर ज़्यादा दी गई है 16 centimeter and now the diameter, और कितने बनाए गए हैं? 12 solid sphere बनाए गए हैं क्या? तो 12 तो छोटे छोटे बनेंगे, ऐसे ऐसे करके 12 बनाए गए। so volume of cylinder is equals to 12 into volume of one sphere, ऐसे लेना पड़ेगा। so that is 4 by 3 pi r cube, it is equal to 12 into pi, that is pi r square h is equal to 12 into 4 by 3 और pi r cube है, r1 ले लो क्योंकि r अलग होगा ना, तो इसमें मैंने r ले लिया है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसके लिए मैंने क्या ले लिया है? r1 ले लिया। आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए, तो पाई से पाई कट गया है और r कितना आ गया? 1 स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू, और बाकी चीजें 12 इंटू 4 बाई 3 r1 क्यूब, सारी चीजें इधर ले आओ। 16 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 4 इज इक्वल टू r1 क्यूब। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, सो 1 आ गया क्या? सो r1 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर, दैट इज कंक्लूड कर दें कि ईच स्फीयर हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 18th सर 18 सिलेबस में है क्या? 18th सिलेबस में नहीं है, 19th करा दी देते हैं। तो उसका आंसर तो सर्कल में है सर, क्योंकि वो फ्रेशटन का क्वेश्चन है ना, यही नहीं सर उसमें सर्कल है, और आंसर तो सर्कल है उसमें। सर्कल है। ये जो ऊपर से काटना है। In a right circular cone, the cross section made by plane parallel. जरा ये check नहीं कर- करवाया। चेक तो कर लें कि क्या कह रहा है। राइट सर्कुलर कोन है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर एक बॉल टूट जाती है, आपकी स्फेरिकल है सॉलिड बॉल, तो उसे आप क्या कहेंगे? टूटे हुए से हो, ये ठीक कह रहे हैं। दैट इज फ्रस्टम ऑफ स्फीयर। जो भी कोई चीज टुकड़ा हो जाता है ना किसी का, तो उसको उसका फ्रस्टम कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर। फ्रस्टम का मतलब टुकड़ा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि राइट सर्कुलर कोन, तो हम लोग जब कई बार क्या होता है ना, ये फ्रस्टम करके नहीं दिया इसलिए ये हो सकता है। यहाँ से इसके पैरेलल में हमने एक बना लिया प्लेन। यहाँ अगर एक प्लेन कट करोगे तो क्या मान लीजिए, अगर प्लेन कट करोगे तो यहाँ एक सर्कुलर कट होगा, चाकू से ऐसे कट कर दो तो वो एक ऐसे कट होगा कि नहीं, केक जैसा है, तो ऐसा हमने कट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि वो क्या बनेगा अगर इस तरीके से कट करोगे, तो प्लेन पर तो क्या वो सर्कल होगा, और अगर प्लेन पैरेलल टू हाइट कट करोगे तो क्या होगा? ये हर चीज जानते हैं। देखो कैसे इन्होंने बता दिया पैराबोला, कैसे इन्होंने बताया वो हम बता रहे हैं। मतलब देखो, मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हो ना, तो ना बता पाए, मनी मन किया होगा। किया होगा। ये जैसे है ना, तो यहाँ से हमने कट कर दिया, हाइट है हाइट, और ये इसका ये पीस है जो कट पीस है, तो दैट इज जैसे यहाँ पर कट पीस है, तो ऐसे यहाँ टुकड़ा काट दिया, वो गिर गया फिसल के, तो इस तरीके से बनावे। तो ये पोर्शन क्या है? ये क्या पैराबोला है? ये देखो, इसके बारे में जानकारी रखो। और पैराबोला क्या होता है कि जब कोई चीज थ्रो की जाती है तो जिस पाथ वे पे जाता है, क्या वही पैराबोला होता है? तो क्या ये पैराबोला नहीं लग रहा आपको? तो इस तरीके से अगर हाइट के पैरेलल काटा जाए तो क्या होगा? पैराबोला।
और इस ये बात समझ आ गई। अगर हाइट है ये जैसे ये हाइट है और स्लैंट हाइट के पैरेलल लिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो वही पैराबोल चलो कोई बात नहीं, बच गया। हाइपर बोला होगा अगली क्लास में बताएं। तो इसकी बात हर चीज मतलब प्रांजल को कैसे पता है सर बहुत पहले जनरेशन। तो ये किसके पैरेलल लिया, इतनी बात समझ में आ गई। दो चीज तो समझ में आ गई ना, अगर डायमीटर के पैरेलल लिया तो सर्कल है और हाइट के पैरेलल लिया तो दो चीज तो समझ में आती है ना। पहला बोला तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वो है, तो पैरेलल टू हाइट। लेकिन ये हाइपर बोला इनको कैसे समझ में आया। और पैरेलल टू बेस तब क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू सर्कल। और पैरेलल टू बेस होगा टिप तक पहुंच जाए, देन इट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट, है ना। पॉइंट पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे रखो। चलो नाउ इट इज 16th क्वेश्चन, 18th हो गया, 19th देखिए। 19 ये सर्कल है ना, सर आ गया। हाँ इसमें आंसर कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, वॉल्यूम दिया गया टू स्फीयर का और रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मान लो एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है, उनके वॉल्यूम 1 और 2 के दिए हैं, तो V1/V2 क्या होता है, 64/27। दैट इज 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। V1 दिया है 64 और V2 कितना दिया है 27। और ये कट गया तो R1/R2 का होल क्यूब कर दीजिए और इधर भी क्यूब कर 4/3 आ जाएगा। दैट इज 4/3 का क्यूब हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। कट गया। सो इससे R1/R2 क्या आ गया, ठीक है 4/3। अच्छा अब हमें निकालना है S1/S2 R² सरफेस एरिया का। ओके नाउ तो ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो अगर यही हो पाएगा 7:30 तक, जितने हो पाएंगे हम मैक्सिमम कराएंगे, आप चिंता मत करो। 7:30। 7:30 तक आ दिया था ना, सर नहीं सर, 7:15 7:20 पे छोड़ 5 मिनट। क्योंकि इनका मन रखना चाहिए। टॉपर है हमारे पास। तुम भी संपत्ति खरीदे अखरोट खाते हो क्या? कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो अखरोट, संपत्ति वाले? संपत तो केला खाता है। चलो तो 19-20 प्रक्रिया देखो, ठीक है 19th नहीं हुआ। सो S1/S2 it is equals to 4 pi R1 square upon 4 pi R2 square, तो ये कट गया। अच्छा R1/R2 का स्क्वायर क्या हुआ, R1/R2 क्या आया है, तो 4/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16/9, तो 16:9 आ गया। नाउ 20th देखिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। तो ये बात दी गई है, बेस किया बेस रेडियस, सो रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर है और हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका TSA चाहिए। तो TSA इज इक्वल्स टू, TSA का फार्मूला आप बताइए बेटा, TSA का सौम्या बताओ, नहीं पता आप बताओ कौन है। हाँ उषा, 2 pi R plus H। गुड, 2 pi R plus H। 2 pi R है जिसका हुआ पाई R स्क्वायर इसका, पाई R स्क्वायर इसका, तो 2 pi R बीच वाले का ना, और पाई R स्क्वायर ऊपर और पाई R स्क्वायर नीचे,
और 2 पाई आर एच। अगर इसे खोल दो तो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ इसका पता करो कि क्या ये ठीक है जो वो बोल रहा है असर्शन। इंटू 14 और 14 प्लस 30 तो 7 2 जा 14, सो 88 इंटू 44 इनका मल्टीप्लाई करें तो इससे पता चलेगा कि क्या असर्शन करेक्ट है। आ रहा है? तो 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन क्या कह रहा है? तो 2 पाई आर, इसी देखो नीचे लिखा हुआ था, हर चीज इन लोगों को पता है। कैसे बता दिया आपने? देख के नहीं बताया, सब चीज पता चलेगी। अब देखो 20, तो इससे क्या पता चला? दोनों बातें सही है ना कि शायद नहीं बता पाई, ये देख ही नहीं पाए। अब देखो assertion, the slant height of the frustum, ये नहीं है 22nd, if the height of cone is this and the diameter is the slant height of the cone, चेक करें, height दी है तो गलत है सर, नहीं हाँ नहीं आ रहा है, तो गलत है। height दी है 24 सेंटीमीटर और बेस 24 सेंटीमीटर और बेस रेडियस कितना है? डायमीटर और बेस, ये 7 हो गया। अच्छा ये बताओ कि 24 है 7, पाइथागोरस का ट्रिपलेट जानते हो? सर 25 होगा। 25 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो 25 सेंटीमीटर, इसके स्क्वायर का रूट ले लेना सम करके। तो अब आपसे पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट इज 15, ये तो रॉन्ग है, सो असर्शन इज रॉन्ग। और सेकंड क्या पूछा जा रहा है? इफ द R is the radius, तो slant height का रीजन राइट है क्या? तो कौन सा डी ऑप्शन हो? ठीक है, डी ऑप्शन कर लीजिए। 22nd. Now the volume of hemisphere is dash the volume of cylinder if the height and radius is same as that of cylinder. So वॉल्यूम कितना होगा? यानी कह रहा है हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर दिया हुआ है, इफ इट्स हाइट एंड रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर की जो हाइट है 23rd आपने 22 लिखा। 23rd लिखे, तो 22nd क्या है? सर 22nd में 22nd नहीं है, 23rd। So volume of hemisphere is volume of cylinder if its height and radius is same as, ऐसा ही सिलेंडर ले लो। तो ये चीज हमने ले ली क्योंकि हाइट भी उतनी होनी चाहिए ना। तो अब ये 1 हो गया, दैट इज वॉल्यूम, रेडियस सेम ले लो। ओके, अच्छा ये भी रेडियस है फिर, तो फिर ये भी तो रेडियस ही होगा क्योंकि जो इसका रेडियस है वही इसको होना पड़ेगा, और कोई तरीका तो नहीं है ना। एक बॉल सी है तो हाफ वाले को इसमें डालने पे उतना ही रहना चाहिए कि नहीं? तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सौम्या बताती नहीं है कुछ, बोलो लास्ट में। The 4/3 pi है। हर चीज जानते हैं। The 2/3 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर The pi है। Pi है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो आता है उसको बोलिए ना। तो अब ये देखिए 2/3 हुआ और ये आर क्यूब और अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर लिख दूं क्या? क्योंकि वही रेडियस है, वही तो ये भी होगा ना हाइट। तो ये सब बढ़ गया क्या? तो ये 2/3। अच्छा अब यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, एनी डाउट? सबको पढ़ने का अधिकार है। चलो
मैं बोल रहा प्रांजल को केला देना You are talking double entendre, है ना? And getting half marks out of 70. जब किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर पूछो तो ऐसे मुस्कुराते हो जैसे इतनी हंसी, जैसे कॉफी में चीनी ही ना पड़ी हो। चलो Now, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन और निर्बल हो। है बात की नहीं? रामधारी सिंह दिनकर पढ़ा होंगे। रीजन मतलब पूछ रहे हैं। वो पंडित है, वो शर्मा है। वो उसका संस्कृत का श्लोक पूछ रहा है कि उसके करस्पॉन्ड है। अब देखो 24 देखिए, if the solid of one shape is converted to another, then the volume of new solid same रहेगा क्या? The sharpened pencil is combination of, अगर cone and cylinder होगी क्योंकि sharpened pencil है तो ये ठीक कह रहे हैं। तो कौन नहीं होगी सर बस? अच्छा हाँ आगे सिलेंडर होगा। शार्पेंड पेंसिल है, उसको क्या कहा जा सकता है? सर वो नीचे सर सिलेंडर होगा, ऊपर कौन होगा ना? तो नीचे भी पार्ट ऐसा करीब हो सकता है, मतलब हेक्सागोनल सिलेंडर नहीं देखा आपने सर? नहीं देखा सर? देखा सर। हेक्सागोनल सिलेंडर इसमें रखा हुआ ये है आगे, और इसी पर पेंसिल आते हैं। तो आपके पास सिलेंडर कितनी तरीके के हो सकते हैं? 10। ये ठीक कर रहे हैं क्योंकि कई तरीके, ये सब सिलेंडर है। दिस इज क्या आप ये जैसे ये चीज ये देखो, ये भी एक तरीके का सिलेंडर हो सकता तो है। ये तो वो है ना ट्रायंगुलर है ना? अब आप ये देखो, ये कैसा है? क्या ये हेक्सागोनल है? ये ऑक्टागोनल है? ऑक्टा। ये तो ऑक्टागोनल हो गया, इसमें हेक्सागोनल तो वो रहना सब ब्लू वाला है। लेकिन पेंसिल हमारी हेक्सागोनल होती है, और इसी के ऊपर हम क्या रख रहे हैं? ये रखते हैं। तो क्या ये चीज कैसी हो गई पेंसिल आपकी? तो है सिलेंडर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर विद कोन, लेकिन ये हेक्सागोनल है। कुछ हेक्सागोनल सिलेंडर है तो सिलेंडर ही तो सिलेंडर है। सिलेंडर देखो ये इन्होंने प्रांजल में असली बात बताई है कि सिलेंडर एंड कोन, कहाँ से इतना ज्ञान ले जाते हैं? अब ये देखिए, इफ वी कट ए कोन बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस वी ऑब्टेन, अगर मान लीजिए अगर मैंने किसी कोन को कट कर दिया बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मान लीजिए कि मैंने ऐसे कट कर दिया तो अभी क्या बन गया? फर्स्ट टर्म तो डिलीटेड है ना, और ये लगा दिया तो सही डिलीटेड है। अनार लग रहा है। ये ठीक है ना? दिवाली का ये ठीक है। ये जो तुर्क लोग पहनते हैं ना, हाँ सर, उनकी टोपी है, तुर्क की टोपी। जैसे हम लोग ये कहते थे कि हिस्ट्री में एक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है कि जिसमें ये जो सुल्तान जिनके शासक हुआ करते थे, दैट इज खलीफा, तो वो टर्किश पीपल। तो अभी जो अर्दोगन जिसके राजा हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट है ना टर्की, तो वो लोग यही टोपी पहनते हैं। एंड इट इज ये किसका फ्रस्टम है? कौन का? कोन का टुकड़ा है, इसलिए क्या कहेंगे? फ्रस्टम ऑफ कौन? कोन। ओके, time. नाउ टाइम इज अप, सो वी विल सच में